हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार निर्भय बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात हम इनके प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, पंचायती राज 20 नंबर का आता पटवारी के पेपर में। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, इससे अधिक नंबर भी ला सकते हैं हम, 20 में से 20। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस इंडिया, भारत का करंट अफेयर्स, वो भी फसलों से संबंधित योजना, कार्यक्रम। ठीक है, ऐप्स, जैसे कोई से ऐप्स चलाई जाती हैं, कोई सी योजना से संबंधित है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो फसलों से संबंधित उन्नत बीज। ठीक है, उन्नत बीज। ठीक है, परियोजनाएं, सिंचाई। तो इस प्रकार का आपको जो करंट का डेटा ज्ञात रखना पड़ेगा, वह आपको एक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये करंट से डेटा ज्ञात रखना पड़ेगा MP और इंडिया के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 73वें संशोधन के बाद वर्ष में पंचायतों के लिए चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य था। तो देखिए, संविधान में 73वें संशोधन के बाद वर्ष में पंचायतों के लिए चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य था 1994। ठीक है, 1994। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं तोड़ मड़ोड़ के, इन पे हमें विशेष ध्यान देना है। पंचायती राज में किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु मध्य प्रदेश में पंचायती अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 में। ठीक है, जब पारित की बात हुई तो कब, 1993, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, बागवानी, मध्य प्रदेश में जो अधिकतम खेती बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बागवानी में आलू। ठीक है, तो आलू याद रखना है, आलू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से आलू की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो जोबट। ठीक है, ठीक है, जोबट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। कहाँ है, धार, माही। ठीक है, माही नदी पर जोबट परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। देखिए, भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस नदी पर डेल्टा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है, तो गंगा। ठीक है, गंगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण PMAY के रूप में पुनर्गठित किया गया। देखिए, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री PMY, तो हमको इसको फुल फॉर्म याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पुनर्गठित किया गया है। तो पुनर्गठित कौन सा, इंदिरा आवास योजना, याद रखना, इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में मनरेगा MGNREGA के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नांकित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2015
15 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नांकित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश 2015 में, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन NMAET का उप मिशन नहीं है? देखिए, तो सबसे पहले हमें NMAET इसको ज्ञात रखना है। तो क्या है ये? देखिए, NM क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म ज्ञात रखना हमको। ठीक है, तो क्या हो गया? मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, तो कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी का उप मिशन नहीं है। देखिए, उप मिशन क्या नहीं है? तो पहले इसके मिशन कौन कौन से हैं? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये है इसका। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये है इसका। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसका? सब मिशन ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, सब मिशन ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार भारत में प्रिंसिपल रेगुलेटेड प्राइमरी एग्रीकल्चर मार्केट्स प्रमुख विनियमित प्राथमिक कृषि बाजार हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार भारत में प्रिंसिपल रेगुलेटेड प्राइमरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमुख विनियमित प्राथमिक कृषि बाजार हैं। तो कौन से हैं? 2477। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010 क्या नाम है? श्रृंखला है। देखिए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010 और 11 में है। तो भारत सरकार जो कृषि मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010 और 11 में श्रृंखला है, तो 9वीं। ठीक है, तो कृषि जनगणना 2010 में भारत सरकार द्वारा जो कृषि मंत्रालय द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010 और 11 में, तो 9वीं है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कृषि पद्धति जिसके तहत अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि के प्रदत्त भाग पर अधिक और उन्नत निविष्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं कहलाती हैं? तो गहन खेती। देखिए, एक कृषि पद्धति जिसके तहत अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि के प्रदत्त भाग पर अधिक उन्नत निविष्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं कहलाती हैं? तो गहन खेती। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक कृषि पद्धति जिसके तहत अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि प्रदत्त भाग पर अधिक और उन्नत प्रविष्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, वो गहन खेती कहलाती है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, मध्य प्रदेश में जो कपास नियंत्रण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में जो कपास अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1994 में। ठीक है, सॉरी 1954। कब? 1954। ठीक है, आपसे पूछ लीजिएगा मध्य प्रदेश में कपास नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो 1954 में, ज्ञात रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी के अनिवार्य कोटा है, तो कितना है? 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश में स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? देखिए, तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं है। देखिए, इसके हम कार्य का देखते हैं पहले। तो मध्य प्रदेश जो एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्य हैं, तो उर्वरकों का उत्पादन, सब्जियों एवं फलों का विपणन करना, बीजों का विपणन करना, तो इसका कार्य नहीं है। कृषि प्रौद्योगिकी में शोध नहीं है, तो ज्ञात रखना उर्वरकों का उत्पादन है। मध्य प्रदेश में जो स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य है, तो उर्वरकों का उत्पादन है, सब्जियों एवं फलों का विपणन है, बीजों का विपणन है। ठीक है,
तो बीजों का विपणन है, सब्जियों एवं फलों का विपणन है, उर्वरकों का उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो फार्मर फील्ड FFS का क्या है? फार्मर फील्ड स्कूल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में स्थापित किसान फील्ड स्कूल FF का उद्देश्य क्या है? तो किसानों के बच्चों को पढ़ाना नहीं, ग्रामीण आबादी को आय के सृजन के बारे में जानकारी देना नहीं, किसानों को प्रौढ़ शिक्षा देना नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो स्थापित किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य है कृषि की उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी देना, कृषि की जो उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो किसान जो फील्ड स्कूल के उद्देश्य क्या है? तो कृषि की उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत को हल्का के नाम से जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो याद रखना, भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने देखिए, किस राज्य ने 13वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2017 की मेजबानी की? तो किसने की? कर्नाटक में, ठीक है। तो किस राज्य ने 13वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? 13वीं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट से डेटा याद रखना। श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है? तो दुग्ध उत्पादन में क्वांटम वृद्धि, ठीक है। देखिए, 24 अक्टूबर 2017 को केंद्र की कैबिनेट ने निम्नलिखित फैसलों में से किसके समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाया? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। केंद्रीय समर्थन मूल्य, ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है तो मक्का, ठीक है। तो मक्का अब आपको ज्ञात रखना 2019-20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में निम्नलिखित में से किस नेता के जन्म वर्षगांठ पर किया गया था? देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का लोकार्पण 2014 में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित किस नेता के उपलक्ष्य में किया? तो जयप्रकाश नारायण। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। थैंक यू। माय वीडियो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।